गायब है। मेरा नाम प्रियंका है। मेरी 6 साल की लड़की है। मेरी शादी को 15 साल हो गए और जब से ये लड़की हुई है 10 तारीख को, उस दिन से वो गायब है। उनका कुछ पता नहीं है। हाँ, वो लड़की वो बच्चा नहीं चाहते थे, वो हमेशा कहते थे गिराने के लिए। वो सफाई करने के लिए भी ले गए थे मुझे, फिर क्या मैं डॉक्टर ने मना कर दी थी उनसे। फिर भी उसके बाद वो मुझे कई बार कह चुके इस बात की। मुझे तो बेटा या बेटी है, मुझे तो कोई फ़र्क लगता नहीं। मैं तो बेटी हो चाहे बेटा हो, मैं तो सबको एक समान मानती हूँ। देख लीजिए, अगर आगे भी किसी भी तरह की कोई समस्या आती है इस बच्ची के भी फीस वीस में या पढ़ाई लिखाई में या कोर्स सिलेबस में किसी तरह के, हम लोग उसके लिए भी मदद करते रहेंगे। बच्ची का जीवन अच्छा बने, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। और छोटी उसकी कॉपी दिखा दीजिए जरा हमको भी। जी जी जी। मेरी बहन की शादी 2008 में हुई थी और हमने तो ये परिवार सोचकर कि अच्छा परिवार है और हमारी बहन को खूब अच्छी तरह मतलब सुख सुविधाएं सारी मिलेंगी, ठीक है ना। मतलब जो हमारे से बना हमने करा था इनके लिए। अब उसके उपरांत इन्होंने जो है एक बेटा हुआ था इनका, काफ़ी इलाज विलाज के दौरान हुआ था बेटा भी, और वो इनके इलाज ना कराने के कारण जो है ख़त्म हो गया वो भी। और फिर बेटी हुई है और जब से लापता है, उस दिन 7 दिन हो गए, आज तक कोई भी इन्हें किसी प्रकार का पता नहीं है बिल्कुल। बेटी के होने से पहले मना कर रहे थे इनके परिवार वाले भी, यही कि कोई फायदा नहीं है डिलीवरी का, मतलब बच्चा नहीं चाहते थे लोग, मना करते थे बिल्कुल कि इन पे अपना खर्च नहीं चल रहा, परिवार का खर्च नहीं चल रहा, वो क्या वो का पालेगा, पेट पालेगा तीनों बच्चों का। और मेरी बहन ही करती है, शिव विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ाती है, 1500 महीने की जॉब पर नौकरी करती है वो। सारे मोहल्ले पड़ोस वाले इसकी सहायता मतलब इस, और फिर हम भी पूरी सहायता करते हैं इसकी, मैं तो। और फिर मेरी बहन है यहीं बुलंदशहर में रहती है, वो भी सहायता करती है और जितनी भी मदद होती है सब इसकी मिलकर करते हैं। और हमने इतना पूरा सपोर्ट किया प्रियंका के लिए, ज्ञानेश जी को पूरा सपोर्ट दिया था। हमने कहा था भैया आप परेशान ना हो, आप हमारे संग खड़े रहो, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हो कि हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इतना ही तो सपोर्ट दे सकते हैं हम उन्हें। मेरा नाम हेमंत है, एक सामाजिक संस्था राष्ट्रीय चेतना मिशन का अध्यक्ष हूँ। बहुत सारे सेवा के कार्य करते रहते हैं। तो कहीं से इनके परिजनों को हमारे बारे में जानकारी मिली और ये बहन जी का, प्रियंका जी का खुद का ही मुझे फ़ोन आया कि ऐसे इनकी डिलीवरी में बेटी हुई है और इनके पति कहीं गायब हो गए हैं, फ़ोन बंद है, घर पर ताला लगा दिए हैं और ससुराल के भी कोई भी परिजन नहीं नज़र आ रहे हैं और किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग अपनी टीम के साथ में वहाँ हॉस्पिटल पहुँचे, इनकी सारी परिस्थितियों को जाना और वहाँ की डॉक्टर मैडम से भी बात की, स्टाफ से भी बात की। उसके बाद में 3-4 दिन तक हमने भी इनके पति को तलाश किया, जब कोई खबर नहीं मिली। जब 4-5 दिन बाद इनका हॉस्पिटल से छुट्टी होने का समय आया और जो नवजात बच्ची थी वो भी एक दूसरे हॉस्पिटल में नर्सरी में आईसीयू में रखी गई थी, उसका भी ट्रीटमेंट और इलाज हो रहा था, उसका भी खर्चा हो रहा था और इनका खुद का भी खर्चा बढ़ रहा था। तो तब इन्होंने हमको मदद के लिए संपर्क किया। हम लोग पहुँचे, सारी बातें करके डॉक्टर मैडम से भी फीस को कम करने की अपील की। उन्होंने हमारे अपील को, हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। फिर हमने अपनी संस्था के, अपनी टीम के साथियों से आपस में संग्रह करके 10,000 रुपये की सहायता वहाँ इनके हॉस्पिटल की फीस में की। और आगे भी हमने इनको आश्वासन दिया है, वचन दिया है कि इस बच्ची को, या बड़ी बच्ची, एक 6 साल की भी बच्ची है, इनके कहीं भी शिक्षा में, पालन पोषण में, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, कोई कष्ट होता है, तो हम इनकी मदद के लिए, कि इनका पति जो 15 साल से इनके साथ रह रहा था वो इनकी डिलीवरी के बाद से ही गायब है, इनकी कोई फिक्र नहीं कर रहा है और अभी तक भी उसका कोई पता नहीं है। ये लोग कानूनी कार्रवाई का भी प्रयास कर रहे हैं जिससे पुलिस उसको खोज सके।